ये दिल्ली है, भारत की राजधानी, जहां पार्लियामेंट बैठती है, जहां देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। ये वही दिल्ली है जहां विकसित भारत 2047 के विजन को डिस्कस किया जाता है। ये है दया बस्ती, दिल्ली का वो हिस्सा जिसे शहर का नक्शा दिखाता है लेकिन याद नहीं रखता। इतनी सी जगह में इतनी सारी जिंदगियां, जहाँ एक कमरे में पूरा घर रहता है और एक नाली में पूरा मोहल्ला। कोई यहाँ पैदा नहीं हुआ था सपने लेके बसने का। लोग आए काम की तलाश में, रेलवे लाइन के पास, फैक्ट्री के पास, जहाँ रहना सस्ता था और काम तक पहुंचना आसान। एक झोपड़ी बनी, फिर परिवार आया, फिर अगली पीढ़ी। जो एक रात का ठहरना था वो पूरी जिंदगी बन गया। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 50 से 40 साल। ऐसे ही हमेशा आप यहाँ से निकलते हैं? यही रास्ता है? तो 60 साल। अब आप इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके उधर जाएंगे? कोई रास्ता है नहीं तो क्या करें? कितना मतलब जितने लोग यहाँ रहते हैं सब ऐसे ही यहाँ से निकल करके? नहीं, इधर का आदमी इधर निकलता है, ये झुपड़ी का आदमी इधर, कोई आप लेटरिंग के साहब कोई ड्यूटी प्यूटी सब इधर है, लेडीज बच्चे सब जाता है। और चाहे कोई कटे कोई मरे, कोई नहीं, यही रास्ता है। ये आप लोगों की जनगणना में नाम लिखे जाते हैं? लिखा जाता है मगर लिखाते क्या फायदा, कुछ देता है नहीं। ये लिख के ले जाता है। शौचालय में जाती हूँ नहाने को, लेटरिंग करने को। गरीब आदमी दुकान चला के खाते हैं, नहीं कोई गरीब को एक आदमी रुपया देता है, नहीं कहूँ पर तेल साबुन देता है, कुछ नहीं देता है। एक बकरी को सही है, देखते हो पत्ता ले जाते हैं, कोई का कोई नहीं आके। गरीब आदमी को कौन पूछता है? पैसे वाले को पैसा देता है, गरीब आदमी को कोई नहीं देता। 20 साल आदमी के मरे हो गया, एक पैसा कोई नहीं देता। नहीं घर में कपड़ा देता, नहीं कोई कुछ देता। मेरे तो कोई है नहीं, मैं तो अकेली हूँ। 2 लड़के 2 लड़की का शादी कर दिया, अपने अकेले दुकान चलाती हूँ, खाती हूँ। सरकार यहाँ पे आती है ऐसे प्रचार करने? तो आती हो? आती होगी, झूठों का ले जाता है, कुछ देता है भी नहीं है तो सब भगा देता है, गाड़ी बात दे के। अब देख लो इतनी दूर शौचालय नहीं है, लोग शौचालय में जाता है। हमने मुतने को ये जंगल में आते हैं। औरतों के लिए मतलब यहाँ कोई सुरक्षा है? अगर रात में निकले वॉशरूम के लिए, कुछ भी करना हो? उसके लिए ना शौचालय जाओ, शौचालय जाओ, कुछ सुविधा नहीं है। मेरे ऐसे को गरीब आदमी को रार से मात को तार कोई ये नहीं है। नहीं ये कोई पैसा देता है, नहीं कुछ देता है, कुछ नहीं देता है। झूठों का आता है, प्रचार करके ले जाता है, कोई बात कोई चीज कुछ नहीं। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर भी है, इन्होंने भी वोट दिया है, इन्होंने भी शहर को अपने हाथों से बनाया। तो फिर सवाल ये है कि क्या इनका हिंदुस्तानी होना इनके मकान की साइज से तय होता है? आप जो ये रास्ता देख रहे हैं जहाँ से मैं क्रॉस कर रही हूँ, ये एक रेलवे पटरी है और उस तरफ रहने वाले सारे लोग, उनके लिए ये उनका रोड है। यहाँ लोग रहते हैं और यही इधर ही से चलते हैं और कोई भरोसा नहीं है कि वो इस रोड पर जब क्रॉस करेंगे तो वो जिंदा ही रहेंगे। कभी भी ट्रेन आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़े सोचने वाली बात है कि मेरे लिए जो चलने में बड़ी नई बात है, वो इनके लिए आम बात है। रोज क्रॉस करते हैं वो इस रेलवे पटरी को, रोज। अभी देखिए वहां से ट्रेन आ रही है। आप अगर उधर देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको नजर आएगा कि वहां पे लोग रेलवे पटरी के कितने बगल में रहते हैं। इतने करीब अगर आप रेलवे पटरी के रहते हैं और इस तरह से आपके लिए ये जो रेलवे पटरी है, यही रोड है इनकी।
वो रोज यहीं से आते हैं ऊपर की ओर और फिर इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ ही दूरी में पीसीआर की गाड़ी और पुलिस यूं ही चलती है। सारी प्रशासन यहीं बैठी है, पर किसी को कुछ दिखता नहीं है। सबने अपनी आंखें बंद कर रखी। ये इसी कचरे में सांस लेते हैं, यहीं उठते हैं, यहीं बैठते हैं, यहीं पैदा होते हैं और यहीं मर जाते हैं। अगर मैं यहाँ के लोगों से बात करती हूँ तो लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि आपके जैसे कई एंकर्स आए, कई मीडिया कर्मी आए और वो बोल करके निकल गए, पर उनके लिए कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब ये है कि सिस्टम फेल हो रहा है कहीं ना कहीं। रोज रिपोर्ट जा रही है यहाँ से, लेकिन सिस्टम हर दिन इनको निराश करता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दया बस्ती की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नजर आई वो थी यहाँ की पानी की दिक्कत और सैनिटेशन की। हर जगह कूड़ा कचरा है। पूरे लोग सिर्फ और सिर्फ एक ओपन गार्बेज सिस्टम में रह रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं दूर दूर तक आपको एक गार्बेज बिन नहीं दिखेगी। क्या एक झुग्गी में रहने वाला कम नागरिक होता है? स्वच्छ भारत का स्लोगन भी कहीं कचरे के ढेर के नीचे दब गया है। सुबह 4 बजे यहाँ भी अलार्म बजता है, लेकिन ऑफिस के लिए नहीं, पानी की लाइन पकड़ने के लिए। लेट हो गए तो दिन भर पानी गायब। एक तरफ नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, दूसरी तरफ पीने का पानी नहीं। हमने सोचा कोई बहुत बड़ी वजह होगी, पाइपलाइन लीक होगी, टैंकर रास्ते में फंस गया होगा, लेकिन नहीं, इतना सिंपल नहीं है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने इसका जवाब खुद दिया है। पानी जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में। इवेपोरेट, पाइप के अंदर, जमीन के नीचे। सूरज वहां भी पहुंच गया। आजकल के समय में जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है, पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है। एक दिल्ली है जो फ्यूचर की बात करता है और एक दिल्ली है जो बेसिक नेसेसिटीज के लिए संघर्ष कर रही है। एक तरफ एयर कंडीशन्ड ऑफिसेज है तो दूसरी तरफ यहाँ पे टिन की छतों के नीचे गुजारा चल रहा है। एक तरफ क्लीन लैंडस्केप रोड्स हैं तो दूसरी तरफ ओपन गार्बेज सिस्टम। हम बात करते हैं तो दिल्ली की, तो हम बात करते हैं ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की। हम प्रचार करते हैं इस दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की, ना कि उस दिल्ली की। हम गिनते भी नहीं है उन सिटीजन्स को जो वहां रह रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं हमें उनसे बात करने नहीं दी गई, लेकिन उनकी जिंदगी कैमरा के बिना भी उतनी ही सच है। ये बच्चे यही हैं, गुमटी पर, नोटबुक नहीं, पैसे का हिसाब है हाथ में, यूनिफॉर्म नहीं, दुकान का काम है कंधों पर। सरकार का रिकॉर्ड कहता है एनरोलमेंट बढ़ रहा है, लेकिन रिकॉर्ड और रियलिटी के बीच में एक पूरा रेलवे ट्रैक का फासला है। इनका बचपन वक्त से पहले खत्म हो चुका है। ये अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर। इन्हें अपने राइट्स का पता है, पर राइट्स का सफर अब तक इन तक नहीं पहुंचा है। ये हाथ अभी पेंसिल पकड़े होने चाहिए थे। दीवारों को देखो, एक के ऊपर एक, पोस्टर पे पोस्टर आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ बीजेपी थी, यहाँ आम आदमी पार्टी थी, उसके नीचे कहीं ना कहीं कांग्रेस भी हो। और जो लोग पीढ़ियों से यहाँ हैं, उन्हें आज भी एक ही चीज का डर है। कल सुबह एक नोटिस आ सकता है जिसमें लिखा होगा ये जमीन सरकार की है, आपको जाना होगा। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई डेट नहीं, कोई एड्रेस नहीं, बस जाओ। दया, इसका मतलब होता है करुणा। जिस शहर ने इस जगह को ये नाम दिया, उसकी दया कहाँ है? आज उनकी तरफ से ये रिपोर्ट बोल रही है। दिल्ली के बारे में कहा जाता है दिल्ली किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती। यहाँ राजनीति होती है, बिजनेस होते हैं, सपने बनते हैं। एक तरफ वो दिल्ली जहाँ G20 समिट होस्ट होता है, जहाँ पर विजन 2047 की डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, और दूसरी तरफ वो दिल्ली जहाँ बेसिक अम्यूनिटीज की भी लड़ाई चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो हम किस दिल्ली की बात कर रहे हैं? मैं गई थी दया बस्ती स्लम एरिया में अपने कुछ निजी सवाल लेकर के कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं, पर मैं लौटी हूँ वहाँ के लोगों के सवाल लेकर। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सैनिटी, वहाँ का सीवेज सिस्टम, वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, वहाँ की पढ़ाई की हालत। वहाँ बच्चे मिले मुझसे, वो खुद आए, उनने खुद बताया कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था उनके इन सवालों का। मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ किसकी गलती है?
हमारी, आपकी या फिर सरकार की? अगर आपको लगता है ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए तो इम्पैक्ट न्यूज़ पॉइंट को फॉलो करिए। हम आपको ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स लाके दिल्ली से देते रहेंगे। मैं हूँ इशिका और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट न्यूज़ पॉइंट दिल्ली एनसीआर। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में।